6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पॉसिबल कमबैक कर सकते हैं यूनाइटेड के लिए वर्सेस द गेम अगेंस्ट स्पर्स इन द प्रीमियर लीग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेन हाग ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पॉसिबल स्टार्टिंग 11 क्या हो सकती है, स्कोर की प्रिडिक्शन भी करेंगे इन द एंड। बट उससे पहले आई वांट यू गाइस टू मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द यूनाइटेड स्टूडियो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो टेन हाग ने अपडेट किया है कि लिसांड्रो मार्टिनेज, लूक शॉ विल बी अवेलेबल फॉर दैट गेम। यार क्या ह्यूज बूस्ट है ये यूनाइटेड के लिए। और मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उतार सकते हैं वर्सेस स्पर्स। तो मार्टिनेस के साथ साथ कैसेमीरो, एरिक्सन, अमार डियालो, एंटनी ये भी अवेलेबल होंगे। सो देर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू मेक। और कोच के लिए हेडेक होना ज़रूरी है कि वो अपना दिमाग लगाए कि यार क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है, क्योंकि जब लिमिटेड चॉइसेस होती हैं तो फिर हमने देख लिया कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस हमने पिच पर दी थी। लेकिन हमेशा की तरह एंटनी मार्शियल वोंट बी अवेलेबल क्योंकि वो इंजर्ड है यार। कोई कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्पर्स आर मिसिंग देयर की प्लेयर्स यार। बिसूमा हो गया, सॉन हो गया, मेडिसन, सार, ये सारे प्लेयर्स मिसिंग है स्पर्स के लिए। सो एक अपॉर्चुनिटी है यूनाइटेड के लिए यहाँ पर विन निकालने की। बट स्टिल इट वोंट बी इजी फॉर यूनाइटेड। हमने लास्ट गेम में जो देखा था स्पर्स से हमने खेला था 3-0 यूनाइटेड हारी। 30-35 मिनट तक हमने इतना बेहतरीन डिस्प्ले किया एंड देन सडनली द परफॉर्मेंसेस वेंट डाउन। और ये हमें यहाँ पे रिपीट नहीं करनी है अपनी गलती। स्पर्स की जहाँ तक बात है, सर्टेनली यार दे हैव बीन अ बेटर टीम अंडर पोस्टेकोग्लू। लेकिन अगर उनकी लास्ट गेम की एवरेज पोजीशंस पे अगर नज़र डाली जाए, लेट मी जस्ट शो यू, दे आर प्लेइंग यार रियली रियली हाई लाइन। अब ये ऐसे मौके होते हैं कि यूनाइटेड इसको एक्सप्लॉयट कर सकती है अगर हमने एक राइट प्लान, राइट माइंडसेट के साथ इस गेम में एंटर हुए। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग 11 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये जो स्टार्टिंग 11 थी यूनाइटेड ने वर्सेस विगन खिलाई थी एंड इट वर्कड ऑलराइट मेरे लिहाज से। हम और भी गोल स्कोर कर सकते थे बट वी कुडंट समहाउ। आखिर में हमें एक पेनल्टी पे रिलाई करके ये विन को सीमेंट करना पड़ा। लेकिन यार देखो, अब यूनाइटेड के पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, सो देर आर नो एक्सक्यूजेज। हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11 उतारनी पड़ेगी। अब इससे काम नहीं चलेगा। अब मैकटोमने मिडफील्ड में बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आई डोंट वांट टू सी हिम। और एंड्रे ओनाना की जहाँ तक बात है, ही विल बी स्टेइंग फॉर दैट गेम अगेंस्ट टॉटनम। ही इज़ नॉट गोइंग टू एफकॉन जस्ट येट। शायद उसके गेम के बाद जाने का कोई सीन बन रहा है। बट यहाँ पे ओनाना ने ये चीज़ शो की है कि ही वॉन्ट्स टू प्ले मोर फॉर यूनाइटेड। हमें ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए यार जो कि यूनाइटेड के लिए अपनी खून पसीना देने के लिए रेडी हों। तो बिग अप टू ओनाना दैट ही इज एक्चुअली स्टेइंग फॉर दैट इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट स्पर्स। लेकिन जो बैक फोर में चेंजेस रियली वांट टू सी यार, लूक शॉ भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इतने जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इट विल बी हार्ड फॉर अस टू प्रिडिक्ट द स्टार्टिंग 11। लेकिन आई एम गोना डू इट एनीवे। स्ट्रेट इन आना चाहिए है अपना मार्टिनेज को। जॉनी एवंस ने अच्छा खेला बट आई वांट हिम टू रेस्ट अ लिटिल बिट। अब पता नहीं है कि इसको मार्टिनेज को वो स्टार्ट कराएगा कि नहीं कराएगा। ट्रेनिंग तो वो कर रहा है काफ़ी टाइम से। दिस शुड बी आवर बैक लाइन। लूक शॉ को भी देखा था हमने लास्ट गेम में जब उसको लास्ट टाइम इंजरी के बाद लाए थे एंड देन ही हैड अनदर इंजरी। तो इस तरीके से रश करना ज़रूरी नहीं है। लूक शॉ को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ही माइट नॉट प्ले दिस गेम और माइट कम एज अ सब्स्टिट्यूट। विल हैव टू वेट एंड सी यार। तो जब भी हम स्टार्टिंग 11 प्रिडिक्ट करते हैं, वी डोंट एक्चुअली गेट इट राइट। वैन बिसाका कुछ इतना खास नहीं खेल रहा काफ़ी टाइम से, और डालो का भी यही सीन है यार। एक गेम काफ़ी अच्छा खेलता है बट नेक्स्ट गेम नॉट सो गुड इनफ। तो ही नीड्स टू अप हिज स्टैंडर्ड यार। यूनाइटेड में ये चीज़ें नहीं चलेंगी क्योंकि अब स्टैंडर्ड हमने हाई रखे हुए हैं। तो वी नीड टू हैव द परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच। लेकिन व्हाट आई रियली वांट टू सी इन द मिडफील्ड यार, मैकटोमने, आई डोंट वांट हिम टू सी। आइडियली मैं तो यही चाहूंगा कि हमारी मिडफील्ड ऐसी कुछ दिखनी चाहिए कि कैसेमीरो और मेनू हो, जो कि कैसेमीरो थोड़ा एज अ नंबर 6 डीप थोड़ा सिट बैक करे। मेनू जो है वो थोड़ा हाइब्रिड वर्जन खेले नंबर 8 और नंबर 6 का। बट विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है, कैसे मीरो को खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता। आई डोंट वांट टू सी मैकटोमने यार। मेरी बस हो गई है मैकटोमने से। काफ़ी गोल्स हम ऐसे हमने कट बैक से गोल खाए हैं जिसमें मैकटोमने ने अपना रनर ट्रैक नहीं किया। तो ये बात तो डन है कि डिफेंसिवली ही डज नॉट ऑफर एनीथिंग। और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस को भी मेनू दे रहा है, ओहो व्हाट अ ट्रीट टू वॉच दिस 18 ईयर ओल्ड यार। किस तरीके से खेल रहा होता है ये लौंडा।
गर्नाचो ने भी राइट विंग पे बहुत खतरनाक खेला था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चांस मिलने वाला है एंटनी को फ्रॉम द राइट यार। और जहाँ तक बात है यार रैशफोर्ड की, रैशफोर्ड नॉट सो गुड, लेकिन चलो अभी चला लेंगे, अभी वी डोंट हैव मच ऑप्शंस फॉर नाउ। तो सीन ये बनेगा कि यूनाइटेड जो है, तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि उनकी एवरेज पोजीशंस काफ़ी हाई लाइन खेलते हैं वो, और यहाँ पे यूनाइटेड के पास मौका ये है कि वी कैन एक्चुअली एक्सप्लॉयट दैट। वापस अगर मैं टैक्टिकल बोर्ड में आऊँ, सो व्हाट वी कैन डू इज़, नॉर्मली हम ये होगा कि हम थोड़ा सिट बैक करेंगे जब स्पर्स थोड़ा हाई लाइन खेल रही होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे मौका ये बनता है कि ब्रूनो को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, रैशफोर्ड, हॉयलैंड भी ऑलमोस्ट वेट कर रहा होगा कि रन्स के लिए। तो यहाँ पे यूनाइटेड के पास चांस ये होगा कि जब हम यहाँ पे बॉल रिसीव करें तो ब्रूनो के काम ये होगा कि ही शुड प्ले दोज यार, वो हाफ स्पेसेस वाली बॉल खिलाना बहुत ज़रूरी है इस एरिया में, ताकि वो जो हमारे रनर्स हैं, गर्नाचो रन बनाए या हॉयलैंड के लिए बॉल निकाले वो, तो हम एक्चुअली डिफेंस को बीट कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल बहुत काम आने वाली है। अगर हमने एग्जीक्यूट किया सही से प्लान, वी कैन एक्चुअली विन दिस गेम यार। क्योंकि स्पर्स की इंजरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है, मेडिसिन, सार, सोन। तो देखो यार, अब हमें मौका मिला है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाने का। अब इट ऑल कम्स डाउन टू एरिक टेन हाग के वो क्या टीम पिक करता है। यहाँ पे देखो ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी हैं, तो आई वॉन्ट टू सी आर बेस्ट स्टार्टिंग 11, जो कि हमने काफ़ी टाइम से नहीं देखा। बैक फोर में चेंजेस हो रही हैं, मिडफील्ड में चेंजेस हो रही हैं, फ्रंट थ्री शफल हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इट विल ओनली वर्क कि हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11 उतारें मार्केट में, और मेरे लिहाज से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11 यही होगी भाई। डालो को हटा के, सॉरी माय बैड, डालो को हटा के अगर हम लूक शो को डालें, सो ये है हमारी स्टार्टिंग 11। इसके अलावा कोई भी मुझे नहीं दिखता। और ये जो गेम है भाई, नया साल स्टार्ट हो चुका है, खैर हम तो हार गए थे, लेकिन फिर भी दिस इज हैव टू बी अ टर्निंग पॉइंट। हम हर गेम में यही बात करते हैं कि टर्निंग पॉइंट कब आएगा, बट दिस गेम इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर टेन हाग कि वो अपनी जगह को सीमेंट कर सके, क्योंकि अब सर जिम भी आ चुके हैं और स्क्रूटनी बढ़ गई है, बिकॉज दे आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, दे आर प्लानिंग अहेड। सर डेव ब्रेल्सफोर्ड ने भी अपना काम शुरू कर दिया, छोटी छोटी ट्विक्स एंड चेंजेस हेयर एंड देयर आर गोइंग ऑन। सो इट ऑल कम्स डाउन टू एरिक टेन हाग कि वो किस तरीके की टीम उतारेगा और हम किस तरीके के सेटअप के साथ आएंगे। होपफुली यूनाइटेड कैन गेट अ विन हेयर। मेरी प्रिडिक्शन ये होगी कि यूनाइटेड 2-1 जीतेगी ये गेम, बिकॉज इट इज़ एट ओल्ड ट्रैफर्ड, क्राउड भी हमारे साथ होगा, वी एक्चुअली हैव अ चांस। स्पर्स के पास इंजरीज भी हैं, हमारे पास प्लेयर्स भी वापस आ गए हैं, सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज। चाओ।